की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 14 देशों के विदेशी विद्यार्थियों से मुलाकात की और संवाद कर उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नई तकनीक और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार केवल G2G नहीं बल्कि हार्ट टू हार्ट संबंधों में विश्वास रखती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विदेशी विद्यार्थी हरियाणा से शिक्षा और संस्कार लेकर अपने देशों में लौटेंगे और प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक सहयोग और MOU बढ़ाने पर भी जोर दिया। हांसी में जनता को संबोधित करते हुए हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और कहा कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने प्रदेश को खोखला किया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस पर अंकुश लगा। वर्तमान सरकार ने ई-गवर्नेंस की ऐसा अनूठी मॉडल अपनाया जिसमें बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई। साथियों, भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो हमारे प्रदेश को खोखला कर रहा था, उस पर हमने कड़ी चोट की है। हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया अनूठा मॉडल बनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरियों के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन साथियों, आज हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। यह नए हरियाणा की नई तस्वीर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 को लागू किया है। इसमें दोषी को 10 साल तक कठोर सजा तथा 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया है। हमने हरियाणा में भी पेपर लीक व नकल जैसी बुराइयों को रोकने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 को लागू किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को विकसित राष्ट्र की असली ताकत माना है, इसीलिए उन्होंने पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान चलाया है। हमने हरियाणा में भी पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा उदय कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया है। इसके लिए सभी जिलों में हमने मैराथन, साइक्लोथॉन, राहगिरी कार्यक्रम, सेमिनार आयोजित किए गए हैं। साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। साथियों, हमने युवाओं की प्रतिभा और योग्यता का सम्मान करते हुए लगभग 12 वर्षों में बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी हैं। पिछले 1.5 वर्षों में ही लगभग 43,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया है। युवा साथियों, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए 1,56,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया। CM सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं की उच्च शिक्षा के प्रति काफी गंभीर है। इसी के तहत विदेशों में छात्रों की पढ़ाई और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग स्थापित किए गए हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। टंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों के अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन की जांच पर उनका अंकुश लगाना है। साथियों, हमने विदेशों में युवाओं को रोजगार व शिक्षा पाने के लिए मदद के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। हम चाहते हैं हमारा युवा रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बने और इसी दिशा में हमने हाल में ही नई हरियाणा प्रगतिशील MSME एवं निर्यातक संवर्धन नीति 2026 बनाई है। इसका लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाना है तथा 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करना है। भाइयों बहनों, अन्नदाता हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विजन 2047 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ
आगे बढ़ रहे हैं। हमें खेती के एक ऐसा मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों तक शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न पहुंचे। इसके लिए हम कृषि विविधीकरण करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा के लगभग 24,000 किसानों ने 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। यह हरियाणा के किसान के बदलते विश्वास, बदलती सोच और खेती से सुनहरे भविष्य की कहानी है। साथियों, आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा देश का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,68,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। हमने पिछले लगभग 12 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथियों, इसके अलावा कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके हमने पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों से बचाने के लिए कानून बनाया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आदि आधुनिक तकनीकों को। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 98% से अधिक गांव ओडीएफ बन चुके हैं। हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी की गारंटी मिले, इसके लिए बजट में 610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरों के विकास के लिए शहरी निकायों का विकेंद्रीकरण किया गया है। इससे इन संस्थाओं में जनता की भागीदारी बढ़ी है। देश में 98% से अधिक गांव ओडीएफ प्लस बन चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को और प्रभावी बनाने के लिए वीबीजी रामजी योजना शुरू की है और इसके तहत हरियाणा में हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु बजट में 610 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। भाइयों बहनों, शहर किसी भी प्रदेश के विकास का साथियों आईना होते हैं। हमने शहरों में विकास कार्यों को गति देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। मेयर के चुनाव को प्रत्यक्ष करवाना हमने शुरू किया है और इससे जनता की सीधी भागीदारी बढ़ी है। साथियों, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के समग्र विकास के लिए हमने मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया है। हमारा प्रयास है नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं आसानी से मिले। इनके लिए हमने ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल से लेकर के संपत्ति करके डिजिटलीकरण तक हर प्रक्रिया को सरल बनाया है। साथियों, हमने 3,124 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है ताकि वहां रहने वाले लाखों लोगों की बुनियादी सुविधाएं साथियों उनको मिल सकें। भाइयों बहनों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई मिसाल लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 वर्षों में हरियाणा को 1 लाख करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की सौगात दी है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा में 22 नई राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 14 का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश के हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा चुका है। साथियों, इसके अलावा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़, मुसेजर, मुंडका, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, सिकंदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, कुरुक्षेत्र में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, रोहतक महमानसी रेलवे लाइन, रिठाला कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर साथियों शामिल है। साथियों, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जिनमें हिसार और आसपास का क्षेत्र अब सीधे देश के हवाई नक्शे से पर आ गया है। साथियों, हिसार से अयोध्या
दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जयपुर से सीधी उड़ान।